कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हिंदी अनिवार्य जो विषय है, जो पूर्व की वीडियो आपको बताई गई है, उन वीडियो में हमने शब्द शक्ति का समावेश किया था। तो शब्द शक्ति अब पूर्ण हो चुकी है। अब चलता है अगला बिंदु, और उस बिंदु को आप गौर से सुन लें। क्या बिंदु हमने लिया है कि हर बिंदु के अलग अलग तरीके हैं। जो भी बिंदु बताएंगे उसको एक्सप्रेशन करना पूरी तरह से ज़रूरी है। ये बिंदु भी कई दिन में ख़त्म होगा, 2-3 दिन चलेगा। जैसे पद परिचय, ठीक है। प्रकरण ये है कि पद परिचय, आप इंग्लिश में इसको पार्सिंग कहते हैं, ठीक है। अपने इंग्लिश में नहीं, लेकिन इंग्लिश वर्ड में इसको पार्सिंग कहते हैं। पद परिचय हिंदी अनिवार्य में पद परिचय है। और आपको शब्द शक्ति बता दी, काव्यांश भी बताएंगे, लिपि भी बताएंगे, ये हिंदी में है सब। तो पद परिचय की बात करें तो पद परिचय 2 प्रकार का होता है। ये रखना है अपन को दिमाग में पहली बात कि पद परिचय 2 प्रकार का होता है। अब जो विद्यार्थी 11वीं और 12वीं में पहुंच गए, उनको ये पद परिचय नहीं आता, छोटी छोटी बातें नहीं आती, तो ये क्या है कि 1-1, 2-2 नंबर को लेस कर देते हैं हिंदी में। यानी 1 नंबर गया, 1 पद परिचय आ गया, 2 बिंदु आएंगे, 1 नंबर का आ गया तो 1 नंबर गया, या 2 नंबर का आएगा, 2 बिंदु आएंगे, 2 नंबर गए। तो ये 1-1, 2-2 नंबर भी बहुत महत्व रखता है। तो कहने का तात्पर्य है पद परिचय। अब देखिए आप, पद परिचय क्या होता है। पद परिचय का 2 तरह का होता है, बेकारी और अबेकारी। इसको क्या कहेंगे? अबेकारी, अबेकारी, ए और लगा दें इसके सामने, अबेकारी। एक हो गया बेकारी और एक अबेकारी। तो देखो, पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि बेकारी का अर्थ क्या है साहब, और अबेकारी का अर्थ क्या है। पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना। तो बेकारी का तात्पर्य है, जैसे अपन ने लिखी संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो ये बेकारी शब्द हैं। अपन संधि में तो कहते हैं 2 वर्णों के पास आने पर जो भी विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहलाती है। ऐसी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये विकारी पद हैं, ये विकारी शब्द हैं। इनकी परिभाषा भी जरूरी है। अविकारी, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, पहला संबंधबोधक, दूसरा समुच्चयबोधक, तीसरा विस्मयादि बोधक, चौथा क्रिया विशेषण। ये अविकारी के रूप हैं, ठीक है। तो अविकारी भी आ जाता है, कभी कभी क्रिया विशेषण ही पूछ लेता है। केवल एक पद दे देगा, क्रिया विशेषण पूछ लेगा, और क्रिया विशेषण का पद परिचय बताइए। लेकिन वहाँ पे ये नीचे दे देगा, उपयुक्त पंक्ति में संज्ञा पद परिचय कीजिए, या समुच्चयबोधक पद परिचय कीजिए, या विशेषण पद परिचय कीजिए, ये लिखा हुआ आएगा। और नीचे रेखांकित पद होगा। जैसे अपन ने परिभाषा दी है, पद परिचय किसको कहते हैं। पहले परिभाषा अपन को ये सीखनी है कि पद परिचय किसे कहते हैं। मूल बात यह है, पद परिचय किसे कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वाक्य, वर्ण और शब्द 3 व्याकरण के अंग हैं। वर्ण, वाक्य, उससे पहले शब्द। तो शब्द, वर्ण से शब्द बना, शब्द से वाक्य बना। तो वाक्य, परिभाषा वाक्य के हिसाब से चलेगी इसकी। वाक्य से अलग अलग रहने वाला शब्द, वाक्य से अलग अलग रहने वाला शब्द शब्द ही है। लेकिन जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए, यानी वाक्य में मिला दिया जाए, वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए शब्द, कई शब्दों से एक वाक्य बनता है ना, तो कई शब्दों को मिला दिया जाए तो वाक्य हो जाएगा। तो वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए और उसे व्याकरण की कसौटी पे बांध दिया जाए,
व्याकरण होना चाहिए उसमें, व्याकरण की कसौटी पर बांध दिया जाए तो वह पद परिचय कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पद परिचय। अथवा अपन और क्या लिख सकते हैं? अथवा दूसरी लिख सकते हैं परिभाषा, ठीक है। और इसके में व्याकरण के अनुसार, अभी वही चल रही है, व्याकरण के अनुसार प्रयुक्त शब्द का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। व्याकरण के अनुसार प्रयुक्त पद का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अथवा वाक्यगत प्रत्येक पद पर भेद, प्रकार, लिंग, वचन, कारक संबंधों की व्याकरण दृष्टि से पूर्ण परिचय देना। व्याकरण का लिंग, वचन, कारक के संज्ञा, सर्वनाम पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। यानी पद का परिचय पद परिचय, ऐसा परिचय से साक्षात्कार यानी बातचीत, जानकारी देना, यानी एक वाक्य की पूरी जानकारी आप जानते कि नहीं जानते व्याकरण दृष्टि से, कि भैया एक व्याकरण के शब्द बैक बोल दिया हमने, अब हम उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं आपने व्याकरण के हिसाब से। जो भी ये पूछेंगे, पहली बात तो अपन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, ये तो ये संधि पूछ लेंगे वहाँ में कि समास पूछ लेंगे। संधि समास यौगिक शब्द है, उनको कैसे पूछेंगे? ये पूछेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब इनकी जानकारी होना प्रत्येक विद्यार्थी को जरूरी है। अगर इनकी जानकारी नहीं है तो वो उसको हल करने में बहुत वक्त लगेगा और वो सीखने में बहुत देर लगेगी। लेकिन इसलिए अपन क्या कहते हैं, कहने का मतलब है, अथवा हमने दूसरी परिभाषा बताई है कि वाक्यगत प्रत्येक पद के प्रकार, लिंग, वचन, कारक और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, व्याकरण पदों को स्पष्ट करना, व्याकरण के हिसाब से उसको एक्सप्लेनेशन कर देना, उसको समझा देना, पद परिचय कहलाता है। पद का परिचय ही पद परिचय। तो पद का है, पद क्या है वो देखना पड़ेगा अपन को। तो देखो अपन जैसे कि कोई भी पद ले लें, शब्द के 8 भेद हैं। शब्द के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। 8 भेद हैं, 8 भेद हैं। अब हमने 4 4 8 ही तो लिखे हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, क्रिया। शब्द के 8 भेद हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण। ठीक, अब आगे चलते हैं अपन इस बात पर कि इन सभी शब्दों की जानकारी रखता है। इन सभी शब्दों की जानकारी जो व्यक्ति रखता है तो वो पद परिचय हल कर सकता है। अगर इन सभी शब्दों की जानकारी जो बालक नहीं रखता, इन शब्दों को वो नहीं जानता सकेगा तो वो पद परिचय नहीं कर सकेगा। ये अति आवश्यक है, समझ लेना। ठीक है, अब हम पहले विकारी ले रहे हैं। ठीक है, अभी मैं एक पंक्ति दूंगा वाक्य की, उसका बताऊंगा। तो विकारी में अपन ले रहे हैं संज्ञा। ठीक है, अब संज्ञा ले लिया। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन। ठीक है, आप कहेंगे साहब तुम नाउन पढ़ाने लग गए, तो नाउन पद परिचय पढ़ाऊंगा तो नाउन ही तो बताऊंगा पहले। अगर मान के नाउन, आप कहेंगे साहब नाउन संज्ञा, सम प्लस ज्ञा, संज्ञा नाउन है। सबका ज्ञान ही संज्ञा। ज्ञान माने जानना, सब चीज जानना, संज्ञा। अब संज्ञा वह विकारी शब्द होता है जिसमें वस्तु, व्यक्ति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये पूर्व में सुनते आया, वस्तु, व्यक्ति आदि के नाम की जानकारी रखना या आदि विकारी शब्दों की जानकारी रखना संज्ञा कहलाता है। संज्ञा नाम ही संज्ञा है। नाम के संज्ञा धर्म की संज्ञा है। सोच लीजिए, हिमालय संज्ञा है, गंगा संज्ञा है। ठीक है, नाम शेरपुर लिख दिया, शेरपुर संज्ञा है। खरेटा लिख दिया, खरेटा संज्ञा है। तो ये नाम ही संज्ञा है। दैनिक पत्रिका लिख दिया, दैनिक राजस्थान पत्रिका, तो दैनिक राजस्थान पत्रिका, तो ये संज्ञा, नाम दे दिया उसको, नाम ही संज्ञा है। तो वैसे तो देखो मजाक टाइप में भी इसकी परिभाषा है, संज्ञा नाम तेरा नाम, तेरा नाम संज्ञा नाम, संज्ञा नाम तेरा नाम, तेरा नाम सीताराम, सीताराम संज्ञा नाम, संज्ञा नाम संज्ञा नाम, नाम ही संज्ञा है।
इसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है पहले ये देख लें। संज्ञा कितने प्रकार की हुई? बात पद परिचय की चल रही है, अब पहला चल रहा है संज्ञा कितने प्रकार की हुई? संज्ञा 5 प्रकार की। अपन को 3 बताते हैं ना, पहला व्यक्तिवाचक बताते हैं व्यक्ति, दूसरा व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक, तीसरी भाववाचक। आप इनकी जानकारी रख लोगे बहुत है। संज्ञा तत्व तो और बढ़ा सकते हैं अपन, द्रव्यवाचक, ठीक है, और समूहवाचक। समूहवाचक ये 5 संज्ञा होती है। संज्ञा की हमने परिभाषा दे दी, वस्तु और व्यक्ति की जो कोई विकार पैदा होता, विकार युक्त पद होता है, यानी वस्तु और व्यक्ति की पहचान कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते। तो व्यक्तिवाचक नाम बता दिया हमने, ठीक है। अब जैसे व्यक्तिवाचक का हमें पद परिचय करना है संज्ञा का, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का पद परिचय करेंगे उससे पहले अपन व्यक्तिवाचक को सुन ले, इसका प्रॉपर नाउन, ठीक है, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया। और दूसरा हो गया कॉमन नाउन, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हुआ यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी तीनों नाउन की परिभाषा। समुदाय को कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक को कहते हैं मैटेरियल नाउन, यानी ये 5 नाउन है। अब 5 नाउन की जानकारी रखना। व्यक्ति की पहचान व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति की वस्तु की जानकारी रखता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति की जिसमें पहचान हो जातिवाचक संज्ञा, जिसमें भाव की प्रधानता होती है भाववाचक संज्ञा। द्रव्य की पदार्थ की होती है जैसे घी, तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब द्रव्यवाचक में। और सामान्य समूहवाचक की बात आ जाए, सेना, ठीक है, कक्षा, केस, बाल को कहते हैं केस, तो समूह के रूप में है वो समूहवाचक और द्रव्य के रूप में है द्रव्यवाचक। तो कहने का मतलब यह है संज्ञा। संज्ञा जैसे अपन कह दें जातिवाचक में कौन कौन से, जैसे गाय, घोड़ा, ऊंट, ये जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में रमेश, दिनेश, ठीक है, गंगा, सविता, कुछ भी नाम ले सकते हैं। भाववाचक में क्या है? भाववाचक में भाव बनता है, यानी भाव बन जाता है उसका, जैसे जवानी, लालची, ठीक है, ये शब्द क्या हुआ? भाववाचक। जैसे कहते चिल्लाहट, बुढ़ापा, मनुष्यता, मनुष्यत्व, तो बुढ़ापा, ठीक है, ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक मैंने बता दिया, घी, तेल, पेट्रोल, ये भाववाचक में, द्रव्यवाचक में संज्ञा। तो ये भाववाचक हो गई, ये जातिवाचक हो गई और ये व्यक्तिवाचक हो गई, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब संज्ञा को अपन सीख गए, समझ लीजिए, संज्ञा पद परिचय अपन कर देंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है। संज्ञा पद परिचय करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं। अगर अपन संज्ञा को नहीं जानते और वाक्य में नहीं पहचानते तो संज्ञा पद परिचय नहीं पहचान पाएंगे। संज्ञा पद परिचय कब पहचान पाएंगे? जब संज्ञा की जानकारी होगी तो संज्ञा पद परिचय बता देंगे। तो जैसे देखिए आप, अभी हम आपको संज्ञा पद परिचय बता रहे हैं, ठीक है। हमको तो एक एक की परिभाषा पूरी बतानी पड़ेगी। अगर आप संज्ञा नहीं समझे तो फिर संज्ञा दोबारा सुन ले कि जिस शब्द से समूह का बोध होता है वो समूहवाचक, जिस शब्द से पदार्थ युक्त शब्दों का बोध होता है, पदार्थों का, वो द्रव्यवाचक कहलाती है। और मान के चलो बहुवचन लगाने पर, जैसे भाववाचक है, नी, इन, ता, ये प्रत्यय लग जाते हैं उसके बाद में शब्द में। है आहट, जैसे आवट, जैसे घबराहट, चिल्लाहट, बड़बड़ाहट, ये भाववाचक में। तो कहने का तात्पर्य भाववाचक में। जातिवाचक में जातियों का आएगा, ठीक है। जैसे जातिवाचक में क्या आ गया? जैसे अपन ने कहा जातिवाचक में मामा, ये जी मामा आदि को ये मामा शब्द में बहुत आगे। हलवाई, हलवाई एक तो हुआ, नाम रख देंगे जब तो हुआ बिंदु हलवाई, तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये शब्द
जातिवाचक में। और व्यक्तिवाचक में तो आप जानते ही हैं कि व्यक्तिवाचक में प्रॉपर नाउन है, जो नाउन बोल दें, जैसे मोहन नगर, मंडी, नाउन है। तो आप जो भी शब्द बोल देंगे, समझिए, गांव का नाम बोल देंगे, जगरबान, पांचराबान, ये नाम है। तो ये नाम है, ये संज्ञा है, समझिए। अब आप कैसी संज्ञा, पांचराबान 100 नहीं है, एक है, एक नाम रख दिया है, जगरबान एक ही है। तो ऐसे कहने पर व्यक्ति, वस्तु, इनकी जो जानकारी प्रदान करता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, अब आगे चल रहे हैं संज्ञा पद परिचय। तो देखो संज्ञा पद परिचय कैसे होता है, ये बात देख लेना जरूरी है। तो संज्ञा पद परिचय कैसे होगा, तो देखिए, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, कल्पना कीजिए मैंने ये वाक्य लिखा संज्ञा पद परिचय का, कि चंद्रभूषण, कोई भी नाम दे सकते हैं, चंद्रभूषण, ठीक है, चंद्रभूषण बाग में आम खा रहा है, बाग में आम खा रहा है। आम पर अंडरलाइन कर दिया, बाग पर अंडरलाइन कर दिया, चंद्रभूषण पर, ये रेखांकित पद कर दिए। अब पहला बिंदु, अपन चंद्रभूषण की जानकारी देंगे। मैंने क्या कहा, पहले कह दिया ना, पद का परिचय देना, यानी एक वाक्य में जितने भी व्याकरण के बिंदु हैं, लिंग, वचन, विभक्ति, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो भी विकारी शब्द है, विकारी शब्द, उनकी एक जानकारी दे देना, यही पद परिचय तो बताया है। तो चंद्रभूषण की जानकारी देंगे पहले, चंद्रभूषण क्या है। तो चंद्रभूषण लिख दिया अपन ने, ठीक है, और बाग लिख दिया, और आम लिख दिया, और खा रहा है। तो चंद्रभूषण, फिर दोबारा चलें, चंद्रभूषण, चंद्रभूषण क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या लिखेंगे इसको, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और फिर लिख देंगे एक वचन, ठीक है, फिर कॉमा कर देंगे, पुल्लिंग, पुल्लिंग तो है ही चंद्रभूषण नाम, पुल्लिंग, पूरी जानकारी दे रहे हैं ना अपन संज्ञा पद पर से, पुल्लिंग, और फिर लिख देंगे अपन एक वचन, और खा रहा है क्रिया का कर्ता, खा रहा है क्रिया का कर्ता, यानी एक जानकारी मिल गई है आपको, क्रिया का कर्ता यही तो है, खा रहा है, तो कौन खा रहा है, चंद्रभूषण ही तो खा रहा है हमको। तो चंद्रभूषण व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, एक वचन हो गई, पुल्लिंग हो गई, और खा रहा है क्रिया का कर्ता हो गई, यानी एक पद की जानकारी दे दी। अब दूसरे पद की जानकारी देंगे, इसी के 2 नंबर है गुण में, बाग में, नीचे लिख देगा रेखांक पद का संज्ञा पद परिचय कीजिए, बाग में, और नहीं कहेगा, समझ लीजिए, तो आप खुद भी फैलाइए कि क्या है, बाग में, ठीक है, बाग में दे दिया। अब बाग शब्द हो गया, अब बाग में क्या बताएंगे, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा के बाद उसमें क्या लिख रहा है, एक वचन पुल्लिंग, ठीक है, एक वचन और पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग है ये। अब में कौन सी विभक्ति का चिन्ह है, अधिकरण कारक, में क्या कहेंगे, अधिकरण, अधिकरण कारक, ये हो गया अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक के बाद क्या लिखेंगे अपन इसमें, ये अधिकरण कारक हो गया, और खा रहा है क्रिया का, क्रिया का आधार, खा रहा है क्रिया का आधार, खा रहा है क्रिया का आधार, ठीक है। तो ये हो गया बाग में का परिचय, पद परिचय, ये बाग शब्द का हो गया, चंद्रभूषण का हो गया। अब है अपना तीसरा आम, ठीक है, एक एक पद का ही परिचय देना, एक एक बिंदु का परिचय देना ही पद परिचय है। अब ये सोच लीजिए, अब आम का दे रहे हैं हम, आम क्या है, आम शब्द को लिखे हैं तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, ये क्या लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब अगर आम एक वचन पुल्लिंग है, तो आम है तो है नहीं, एक वचन ही है, तो एक वचन
पुल्लिंग। ये आम शब्द हुआ एक वचन पुल्लिंग। अब इसके बाद क्या होता है, आम एक वचन पुल्लिंग हो गया और इसके बाद क्या हुआ कि खा रहा है क्रिया का कर्म कारक। खा रहा, ये खा रहा है क्रिया है तो इसका कर्म कारक है, एक कर्म कर रहा है तो ये क्रिया का कर्म कारक। क्रिया का खा रहा है, खा रहा है क्रिया, इसका कर्म कारक है। ये आम खा रहा है तो आम खाने का काम कर रहा है तो ये कर्म तो यही कर रहा है ना। तो ये कहने का मतलब इसके हिसाब से ये अपन देख लें कि ये संज्ञा पद परिचय हुआ। अब संज्ञा पद परिचय में और भी उदाहरण आपके देते हैं आपके सामने जो संज्ञा पद परिचय में आते हैं। अब संज्ञा पद परिचय में दूसरा उदाहरण दें, दूसरा उदाहरण दें तो फिर चलें आपके सामने दूसरा उदाहरण, ठीक है। तो दूसरा उदाहरण देके अपन फिर स्पष्ट करते हैं। अब जैसे कि ये पहला उदाहरण हुआ और दूसरा उदाहरण हुआ जैसे कि अपन ने लिखा कि देवेंद्र जी हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सपोज कीजिए ये बात है, देवेंद्र जी हमें अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अपन संज्ञा पद पर चल रहे हैं, ये ध्यान रखें। तो अब देवेंद्र जी के नीचे अंडरलाइन कर दिया अपन, ठीक है, रेखांकित पद कर दिया और दूसरा कर दिया हमने अंग्रेजी के नीचे रेखांकित पद। कहने का मतलब संज्ञा पद पर चल रहा है, 8 वेद हैं तो संज्ञा की बात चल रही थी। संज्ञा का देखिए देवेंद्र जी क्या है, अब देवेंद्र जी शब्द लिख लिया। अब देवेंद्र जी को तो आप खूब जानते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक हुई ना। और देवेंद्र जी ज़्यादा नहीं, एक ही शब्द है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, ये पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, एक वचन है। और पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्ता, यानी क्रिया कौन कर रहा है, देवेंद्र, यानी हम देवेंद्र शब्द की ही पद परिचय कर रहे हैं। आप ऐसे व्याकरण की दृष्टि से अगर किसी पद की परिचय दे दोगे, परिचय दे दोगे तो वही 2 नंबर है, पद परिचय कहलाएगा। अब हमने 2 बिंदु है तो 1-1 नंबर के आ जाते हैं ये ऐसे। और नीचे भी लिख देता है वो, ऊपर भी लिख देता है कि संज्ञा पद परिचय कीजिए कि विशेषण पद परिचय कीजिए, कोई भी पद परिचय कीजिए। अब अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द के बारे में देखेंगे तो क्या होगा, अंग्रेजी अपन ने फिर जोड़ दिया। अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, अंग्रेजी जातिवाचक संज्ञा, ठीक। अब अंग्रेजी जातिवाचक संज्ञा और इसमें भी देखें पुल्लिंग और एक वचन, ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग, पुल्लिंग है ये, विषय पुल्लिंग, एक वचन, एक वचन। अब आगे क्या कहेंगे इसको, इसको ये कहेंगे कि ये कर्म कारक है। भाई देखो मैंने क्या कहा था कि आपको पूर्ण जानकारी देना व्याकरण की कसौटी पे, वही पद पर। तो अंग्रेजी क्या है, यहाँ कर्म कर रहा है, पढ़ाने का कर्म कारक है। किसका, क्रिया का, पढ़ाने की क्रिया का, पढ़ाने की क्रिया का। तो ये कर्म कारक है, पढ़ाने की क्रिया का, कर्म यही है उसका, पढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये हुआ दूसरा बिंदु, यानी 2 उदाहरण आपके सामने दे चुके। एक पहला तो दिया चंद्रभूषण का और दूसरा दे दिया देवेंद्र जी का। देवेंद्र जी हमने अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब ये हम आपको फिर बताएंगे सर्वनाम पद परिचय दूसरी वीडियो में, ये देख लें।